हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम डेज। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न वैज्ञानिक और उनसे रिलेटेड खोज के बारे में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके ग्रुप डी और आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपकी आने वाली अपकमिंग जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले वैज्ञानिकों के बारे में और उनकी खोज के बारे में। तो आपको पता होगा दोस्तों, सबसे पहले परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी, मतलब परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन ने ही सबसे पहले बताया था परमाणु के बारे में, और उसकी एक थ्योरी दी थी जिसे क्या बोलते हैं, एटॉमिक थ्योरी के भी नाम से जाना जाता है। तो एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? अगर आपसे एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन तो आपको बताना है जॉन डाल्टन। अगला है क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि नील्स बोर ने बताया था क्वांटम सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो क्वांटम सिद्धांत अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आफ-बाउ प्रिंसिपल के तहत क्वांटम सिद्धांत आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसने दिया था क्वांटम सिद्धांत? नील्स बोर ने दिया था, आपको याद रखना है। तीसरा है परमाणु क्रमांक के बारे में। तो हेनरी मोजले ने परमाणु क्रमांक के बारे में बताया था, मतलब कि जो परमाणु क्रमांक के आधारित जो आवर्त सारणी है उसका आविष्कार किसने किया था? हेनरी मोजले ने किया था। ठीक है, वही परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान के आधारित जो आवर्त सारणी थी उसका आविष्कार किसने किया था, मतलब उसके बारे में किसने बताया था? तो वो मेंडलीव ने बताया था। ठीक है, अगली बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी दोस्तों? मैडम क्यूरी, और उनके ही पति का नाम था क्या? जूलियट। ठीक है, इन दोनों का योगदान है किस चीज में? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज में। आगे है सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा की खोज किसने करी थी? अर्हीनियस ने करी थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है सक्रिय ऊर्जा की खोज किसने करी थी? अर्हीनियस ने करी थी। अगला है दोस्तों ब्राउनी गति, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्राउनी गति जो है प्रकाश से रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड एक फिनोमेना होता है ब्राउनी गति। इसकी खोज किसने करी थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। किसकी? ब्राउनी गति की खोज। ठीक है, उसके बाद करते हैं उत्प्रेरण की। तो उत्प्रेरण क्या होते हैं? उत्प्रेरण की खोज सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए बर्जीनियस ने करी थी। ठीक है, और उत्प्रेरण क्या होते हैं? तो उत्प्रेरण होते हैं क्या कि जब रासायनिक क्रिया होती है या केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे जब अपन उत्प्रेरण का प्रयोग करते हैं तो वो रासायनिक क्रिया की जो रेट है उसको घटा या बढ़ा देते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? बर्जीनियस ने करी थी। अगला है दोस्तों डायनामाइट, जिसकी खोज किसने करी थी? अल्फ्रेड नोबल ने करी थी। ठीक है, इन्हीं के ही मतलब की एनिवर्सरी पर जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, तो किसने करी थी दोस्तों? डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने करी थी। अगला है हमारा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी थी। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लेता है न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? चैडविक ने करी थी। और प्रोटॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? तो रदरफोर्ड ने करी थी। ठीक है, रदरफोर्ड ने उसकी खोज करी थी और गोल्डस्टीन ने खोज करी थी, और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया था। तो दोनों ही साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। वही बात करते हैं जिग्मोंडी, जिसने स्वर्ण संख्या की खोज करी थी। ठीक है, जिग्मोंडी ने किस चीज की खोज करी है? स्वर्ण संख्या की खोज करी है। गन पाउडर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गन पाउडर की खोज रोजर बेकन ने करी है। आपको एक ऐसे याद रखना है, आप रोज क्या लगाते हैं? पाउडर लगाते हैं। तो ठीक है, तो वहां से आप याद रख सकते हैं रोजर बेकन। किसकी? गन पाउडर की खोज। अगला है दोस्तों हीलियम की। तो फ्रैगलैंड ने हीलियम की खोज करी थी। फ्रैगलैंड और लॉकियर ने हीलियम की खोज करी थी। अगला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी? हेनरी कैवेंडिश ने करी थी। ठीक है, हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिसको आपको याद रखना है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ठीक है, D2 जिसे आप भारी जल बोलते हैं, जिसे क्या नाम है? ड्यूटेरियम। ठीक है, जिसकी खोज किसने करी थी? यूरे ने करी थी। ठीक है, तो भारी जल की खोज किसने करी थी? यूरे ने करी थी। इसी को बोलते हैं D2O। ठीक है, या इसका अन्य नाम क्या है? ड्यूटेरियम, मतलब ड्यूटेरियम इसका दूसरा नाम है। ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। ठीक है, ठीक है बच्चा। अगली बात करते हैं रेमजे की। तो रेमजे ने अक्रिय गैस की खोज करी थी। कौन कौन सी अक्रिय गैस होती है? ठीक है, जो कि 18वें ग्रुप में जितनी भी होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, यूरेनियम, रेडियम, ये सभी की सभी क्या है? जो है अक्रिय गैस है। ठीक है, तो इनकी खोज किसने करी थी? रेमजे ने करी थी। ठीक, अगला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो एंटोनी वॉन लेवाइजियर ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, उसी के बाद स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? जोसेफ क्राउस्ट ने दिया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों,
ये पिछले बार की ग्रुप डी में आया था क्वेश्चन यहाँ से कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, तो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। अगला है गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, तो डाल्टन ने दिया था। ठीक है, तो आज हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक और उनकी खोजों के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।